हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप एंड 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप is A obtuse, B right angle, C acute and D can't say. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is scalar product of two given vector. यानी अगर हमारे पास दो वेक्टर गिवन होते हैं और हम इनका यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट निकालें तो जो रिजल्टेंट आता है वो हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि अपने आप में डायरेक्शन लेस होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट हम उसे कहते हैं जहाँ पे दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करके हमें एक स्केलर क्वांटिटी ऑब्टेन होती है. एंड इट इज गिवन एज वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड विद कॉस थीटा. हमें एक बात ध्यान रखनी है, जब भी हमें यहाँ पे दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना होता है उस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का यूज करके एंगल निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे अगर हम बात करें वेक्टर ए की, इट इज गिवन एज माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और जो वेक्टर बी है इसकी जो वैल्यू है इट इज 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप के बराबर है. नाउ यहाँ पे अगर हम दोनों वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट कर दें तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाइड विद मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और इट विल बी मल्टीप्लाइड कॉस थीटा. कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी इट विल बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाइड विद मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी. तो अगर हम वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड यहाँ पे फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर दैट विल बी माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. जो k का कोफिशिएंट है ये 1 है तो ये आ जाएगी वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 1, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 14 के बराबर. इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी की तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 4 का स्क्वायर, और ये वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 16, तो ये आ जाएगा 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 4 24 के बराबर. नाउ यहाँ पे अगर हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दें तो ये आ जाएगा cos थीटा विल बी गिवन एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है हम इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे. डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास जो सिमिलर कोफिशिएंट होते हैं दैट इज आई का मल्टीप्लिकेशन आई कैप के साथ होगा, जे का जे के साथ और के का के के साथ. अगर हम यहाँ पे ए डॉट बी निकाल दें तो ये हमारे पास जो वैल्यू बनेगी इट विल बी माइनस 2 इंटू प्लस 2 दैट विल बी माइनस ऑफ 4 प्लस 3j कैप इंटू प्लस 2j कैप इट विल बी 3 2 6, एंड जो लास्ट है इट विल बी प्लस 1 इंटू माइनस ऑफ 4 दैट विल बी ऑफ द माइनस 4. तो ये आ जाएगा माइनस 4 दैट विल माइनस 8 प्लस 6 दैट विल बी ऑफ द माइनस 2. तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 14 मल्टीप्लाइड विद स्क्वायर रूट ऑफ 24. नाउ यहाँ पे अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व ना भी करें तो भी हम यहाँ से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं दैट इट विल बी, क्योंकि यहाँ पे जो कॉस थीटा की वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास जो एंगल की वैल्यू निकल के आएगी ये नेगेटिव वैल्यू में आ रही है. नेगेटिव वैल्यू का मतलब ये हो गया कि अगर हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो वी नो दैट यहाँ पे जो कॉस की वैल्यू होती है वो सेकंड कोऑर्डिनेट में जाके नेगेटिव वैल्यू हमें देता है, और सेकंड कोऑर्डिनेट में हमेशा थीटा की जो वैल्यू होती है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 90 डिग्री. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो कॉस थीटा की वैल्यू है इट इज नेगेटिव, तो नेगेटिव होने की वजह से यहाँ पे हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन बनेगा या जो भी एंगल की वैल्यू आएगी दैट विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री. और अगर हमारे पास एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है तो हम ये कहते हैं कि जो एंगल है इट इज़ ऑब्ट्यूज एंगल. सो हमसे केवल यही पूछा गया था क्वेश्चन में कि जो एंगल है बिटवीन माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप एंड 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप इज इट विल बी ऑब्ट्यूज एंगल. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.